हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रचना त्रिवेदी। डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको माघ मेला के कुछ खास और मुख्य दृश्य दिखाएंगे। वैसे हमने अभी तक आपको बहुत सारे माघ मेला के दृश्य दिखाए हैं, लेकिन हम लोग जहाँ पर घूमने गए वहाँ पर क्या क्या खास था वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर मातृशक्ति मेला लगा हुआ था, जिसमें हमारी जितनी भी मातृशक्तियाँ भारत देश को गौरवान्वित करते हुए हैं उन सब के विषय में लिखा हुआ था। सभी मातृशक्तियों को याद करते हुए उनका पोस्टर, उनका नाम लगाई गई थी। सभी मातृशक्ति मेले में जब हम घूमे तब हमने वहाँ से कुछ स्थितियों को लिया और फिर उसको हम आपको दिखा रहे हैं। माघ मेले में कुछ ऐसी खास पौराणिक ग्रंथियाँ एवं पौराणिक कथाएँ मातृशक्ति के विषय में लिखी गई हैं। जैसे कि ये दुर्गा पूजा मातृशक्ति है, ये कौन थी, क्या थी, इन्होंने क्या भारत देश के लिए हमारे कार्य किया, ये गार्गी जी हैं और इन्होंने भी एक विदेशी महिला थी, यह विदुषी महिला थी और उनका भी नाम हमारे इतिहास में लिखा हुआ है। नारी कितनी सहनशील है, नारी क्या है, उसके विषय में पूरी जानकारी दी है, माता अहिल्या के विषय में। इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी माताएं और बहनें और हमारे पूरे इतिहास को उठाकर हम देखें तो नारी शक्ति आज इस कलयुग से ही नहीं बल्कि सतयुग, द्वापर युग सब में नारी शक्ति ही सबसे आगे बढ़कर उन्होंने भी अपना नाम रोशन किया है और पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चली हैं। बस एक आपको विचार होना चाहिए और एक आपके अंदर क्रांतिकारी भावना होनी चाहिए और आपके अंदर एक क्रिएटिविटी होनी चाहिए, एक रचनात्मक कार्य होना चाहिए, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध को भी नहीं छोड़ा तो वहीं पर कल्पना चावला ने अंतरिक्ष को भी नहीं छोड़ा। तो इस तरीके से महिलाएं हर क्षेत्र में हर जगह आगे थी, हैं और रहेंगी। बस उन्हें अपने आप को समझने की ज़रूरत है कि वो क्या कर सकती हैं और कितना अच्छा कर सकती हैं। तो इस तरह से इस मेले में जाने के बाद वहाँ पर देखिए धाय माँ पन्ना के विषय में और बच्चों को भी, अगर हम जैसे माघ मेला हम जाते हैं लेकिन सिर्फ वही मिठाई की दुकान और वहीं ऐसे सब घूम कर चले आते हैं तो ये गलत है। इसके साथ साथ हमें जानकारियों की जगह पर भी अपने बच्चों को ले जाना चाहिए। तो हम लोग ऐसे जाते हैं और माघ मेला में घूम कर बस चले आते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे बच्चों को ये जानकारी नहीं होती कि आखिर माघ मेला का धार्मिक क्या है, महत्व क्या है। तो हम अपने चैनल के माध्यम से बता रहे हैं और बच्चों को भी ये ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहिए और बताना चाहिए कि माघ मेला एक धार्मिक और सांस्कृतिक मेला है जो अब एक महत्वपूर्ण पर्यटन उत्सव भी बन गया है। धार्मिक मान्यताओं में इस मेले का संबंध जो है वो महाभारत काल से बताया जाता है। महाभारत के आविर्भाव से उल्लेख है कि पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर आए थे, तभी से ये माघ मेला का प्रचलन है। और माघ मेला का पवित्र महीना जो है वो 26 जनवरी 2024 को इस बार से शुरू हुआ है और ये महीना 24 फरवरी तक ये मेला चलेगा और माघ पूर्णिमा के साथ समाप्त हो जाएगा। माघ के माह में प्रयागराज में संगम तट पर गंगा से स्नान करने का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि माघ मेला में गंगा में स्नान करने से आपको आध्यात्मिक शांति मिलती है और शरीर भी निरोगी बनता है, साथ ही रोगों का नाश हो जाता है। तो इस प्रकार से माघ में जो हमारे ये 4 स्नान होते हैं इसका विशेष महत्व होता है। मौनी अमावस्या जो होती है उस स्नान का हमारा विशेष महत्व होता है और बसंत पंचमी के दिन भी बसंत पंचमी पे माता सरस्वती के लिए भी इसका विशेष महत्व होता है। इसके बाद लास्ट हमारा पूर्णिमा से ये लास्ट हमारा स्नान होता है जो 24 फरवरी को पड़ने वाला है और फिर माघ मेला का वहीं पर विराम हो जाता है। तो इस तरीके से माघ मेला के विषय में अपने बच्चों को अधिक से अधिक जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हम जाते हैं दुकानों पर और खाकर चाट फुल्की और चीज़ें खरीद करके और घूम करके बस चले आते हैं। लेकिन वहाँ पर जो मेले में तरह तरह के हस्तशिल्प मेले लगाए जाते हैं, खादी का मेला लगाया जाता है,
और भी आंचलिक बहुत सारी चीज़ों का मेला लगाया जाता है। तो उसका कारण ये होता है कि जिससे हमारे आने वाले भविष्य के जो नौजवान हैं, युवक हैं, बच्चे हैं, उन्हें हमारे पाश्चात्य जो हमारी मतलब पहले की संस्कृति है वो संस्कृति और उसके बाद हमारे सनातन धर्म की भी संस्कृति, यानी सभी संस्कृतियों के विषय में विशेष नॉलेज होना चाहिए। इसलिए मेले का आयोजन किया जाता है। मेले में अलग अलग, सबसे पहली बात तो कहीं देहरादून से, बैंगलोर से, फिर उड़ीसा से, तमिलनाडु से, केरला से, इस तरीके की बहुत अलग अलग क्षेत्रों से लाई गई कलाकृतियों को दर्शाया जाता है, जिससे बच्चों को ये भी नॉलेज होता है कि हमारे पूरे भारत देश में कौन कौन से राज्य हैं और कितने मतलब पूरे स्टेट हैं और वहाँ पर क्या प्रसिद्ध है, क्या प्रचलित है, किस जगह पर क्या बनता है। तो इससे बहुत सारे ज्ञान की बातें मिलती हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको बिल्कुल भी महत्व नहीं देते हैं और देखते हैं और ऐसे ही बिल्कुल चले आते हैं। जबकि बच्चों को वहाँ पर झूले और इन सब चीज़ों से ज़्यादा इन सब का महत्व होना चाहिए कि चिकन वर्क कहाँ होता है, कढ़ाई का वर्क ज़्यादा कहाँ होता है, और राजस्थानी वस्त्रकला क्या फेमस है, कैसे बनता है, और इस तरीके की हर क्षेत्र की जानकारी होनी चाहिए। और इसीलिए हर जगह पर एक नया नया स्टॉल लगा रहता है और वहाँ ऊपर लिखा भी रहता है कि ये उड़ीसा का आइटम है, ये असम का आइटम है, ये राजस्थान का है, ये गुजरात का है, ये मध्य प्रदेश का है, और ये हस्तकरघा से बना गया है, ये हाथों द्वारा निर्मित है, ये जो भी आदिवासी लोग हैं उनके द्वारा निर्मित है। इस प्रकार से सारे स्टॉल्स पे लिखा रहता है और फिर वहाँ पर लगता है। तो हम लोग जब वहाँ पर गए तो एक से एक चीज़ें वहाँ पर थी देखने लायक, जिसका एक एक प्रमुख जो मुख्य दृश्य है वो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर ये कलाकृतियाँ, जो ये लकड़ी की हस्तशिल्प, ये कलाकृतियाँ बहुत ही अच्छी लग रही थी। ये बांस के द्वारा बनाई गई लकड़ी की वस्तुएं हैं, इसको देखिए बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही खूबसूरत ये मनमोहक चीज़ें थी। डलिया थी, पेन स्टैंड था और प्लेटें थी, और जो वॉल शो होता है, वॉल हैंगिंग है, वो सब चीज़ें थी। फ्लावर्स थे, डेकोरेशन का था, मतलब बहुत ही खूबसूरत चीज़ें। लकड़ी के कप थे, लकड़ी का पेन स्टैंड, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें थी। फिर वहाँ पर कुछ उद्योग, जो गृह उद्योग में अपना खुद गृह पर निर्मित कर रहे थे, ऐसे लोग अपनी नमकीन, बिस्किट्स, कुछ लोग धूप बत्ती, अगरबत्ती, ऐसे सब लेकर आए थे। और वहीं पर कुछ जितने भी कारीगर थे उन्होंने अपनी कारीगरी के द्वारा जो वहाँ पर रखा हुआ था, सोफ़ा और स्टूल और ड्राइंग रूम सेट, मतलब एक अलग अलग तरीके का ड्राइंग रूम सेट था। अलग अलग तरीके से आप अपने ड्राइंग रूम को कैसे डेकोरेट कर सकते हैं। वुडन वर्क का बहुत ही सुंदर सोफ़ा वहाँ पर था, और उसके बाद हमारे फॉर्म के भी सोफ़े थे, और वुडन की जो कलाकृतियाँ थी वो तो देखते ही बन रही थी। वुडन की जो कला उसमें थी, नक्काशी की हुई थी उन सोफ़े पे, वो बहुत ही अच्छी और सुंदर लग रही थी। और पूरा मतलब एक छोटे से लेके बड़े से रूम में आप कैसे डेकोरेट कर सकते हैं, आप कॉर्नर में क्या रख सकते हैं अपने बड़े से ड्राइंग रूम में, आप साइड में क्या रख सकते हैं। और फ्लावर पॉट एक से एक वुडन वर्क से बनाए हुए थे, वो भी बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और उसमें एक से एक फाउंटेन, फिर वहाँ पर झूला, मतलब अगर आपका अच्छी सी बालकनी है तो आप बालकनी पर अपने झूले को भी वो रख सकते हैं। तेरे सिर चढ़ के बोलेगा, जो सुनना ना भी चाहे तो रस कानों में घोलेगा। जो सुनना ना भी चाहे तो रस कानों में घोलेगा। भजन गीतों की दुनिया से तो रिश्ता है मेरा गहरा। भजन गीतों की दुनिया से तो रिश्ता है मेरा गहरा। तो जोरदार तालियां आप सभी के बीच से आ जाए। तो नायाब फनकार और आज ये प्यारी सी भजन की शान आप बहुत ही मतलब मन मोह लेने वाला चतुर्वेदी जी और स्वाति जी वहाँ पर भजन गायिका थी। उन्होंने बहुत ही अच्छा मतलब भजन प्रस्तुत किया। उसको आप खुद ही सुनिए, उनके मुख से उनके द्वारा गाया गया ये भजन आप खुद सुनिए। तन से आप कहीं भी दुनिया में बैठे हों, अगर प्रयागराज नहीं जा सकते हैं कि चलो मन
गंगा जमुना तीर। मन चंगा तो कठौती में गंगा। बड़ा सुंदर भाव है। आज इस मंगल प्रांगण में उत्तर मध्य क्षेत्र द्वारा सौभाग्य मिला है। मैं किशोर चतुर्वेदी, मेरे साथ उत्तर भारत की बहुत सुप्रसिद्ध गायिका सुश्री स्वाति रिजवी जी, भजनों के माध्यम से इस मंगल प्रांगण में आपकी सेवा करने का। जितनी देर हम लोग भजन गाएंगे सही मायने में हमारे और आपके अकाउंट में यही समय जाएगा। बाकी जीवन में सब व्यर्थ है। सांसारिक जीवन में कर्म करिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि प्रवसी नगर की जय सब काजा, लेकिन हृदय राखि कौशलपुर राजा। अपने दिल को, अपने हृदय को अवधपुरी बनाइए जहां राम का प्राकट्य हुआ है। अपने हृदय को जनकपुरी बनाइए जहां प्रिय, और बनाइए जहां राम ने कभी प्रवेश ही नहीं किया। भगवान के चरणों में वंदन। कि अंधकार में पदार्थ का दर्शन नहीं होता। अंधकार में पदार्थ का दर्शन नहीं होता। अहंकार में यथार्थ का दर्शन नहीं होता। और खोल दो दिलो दिमाग की ये बंद खिड़कियां, क्योंकि स्वार्थ में परमार्थ का दर्शन नहीं होता। आइए हम लोग भगवान से प्यार करेंगे, भगवान से व्यापार नहीं करेंगे कि हे भगवान हमारा ये काम हो जाए तो हम इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। आपका वो काम नहीं हुआ तो क्या आप प्रसाद नहीं चढ़ाएंगे? काम हो जाए तब भी प्रसाद चढ़ाइए, और काम ना हो तब भी प्रसाद चढ़ाइए। अगर काम हो गया तो इसमें हमारा कोई हित है, और काम नहीं हुआ तो मान लीजिएगा कि इसमें हमारा कोई हित नहीं है। जय विधि होय ना करहु सोबे गीता सुमय तोरा। हे प्रभु, जिसमें मेरा कल्याण हो वही मनोकामना पूरी करना, वरना मैं तो आपका बच्चा हूं, कुछ भी मांग लेता हूं। हमारा छोटा सा बच्चा अगर हमसे कहे तो AK-47 दिलवा दो, खिलौना भी नहीं दिलवाओगे आप। हिंसक बच्चे को वही चीज दिलवाओगे जो बच्चे के हित में हो। तो हम तो नादान हैं, अबोध हैं, कुछ भी मांग लेते हैं। लेकिन हे प्रभु, आप हमारे माता पिता हो, ध्यान रखना कि जो हमारे हित में हो हमें वही देना, वरना जितनी भी काल की नाश कर देना। आइए भजन की श्रृंखला में सुंदर भाव के साथ में मेरे साथ तबले पर राजकुमार जी हैं। मैं चाहूंगा इनके लिए एक जोरदार तालियां बजाइए। ऑर्गन पर अरविंद वर्मा जी हैं और ऑक्टापेड पर श्री कृष्ण स्वरूप हैं। सुंदर भाव के साथ में आइए एक रचना बहुचर्चित, इस संसार में कौन दुखी है और कौन सुखी है, सुनिए। जीवन में भी यही आध्यात्मिक दीप जलता रहे। दीप प्रज्वलन हुआ है। जब दिया रोशन खुदा के नाम पे हो जाएगा, आंधियों का जोर सारा बेअसर हो जाएगा। एक ही दीपक जलाने प्यार का दिल में अगर, सारा आलम रहेगा, सारा आलम रोशनी से तरबतर हो जाएगा। मंच पे बैठने से पहले मुझसे कहा गया था इसी भजन से शुरुआत करिएगा। हाँ, भजन तो फिर भजन ही है सारा। कोई तन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े बस एक
सुखी राम का दास। हे अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदर, राम नारायण। समस्त श्रोतागणों को सादर प्रणाम मैं कर रहा हूँ। सांस्कृतिक केंद्र के केंद्र निदेशक, सहायक केंद्र निदेशक और सभी कर्मचारियों को मेरा प्रणाम। इस मंच मैं जिनके गोद में, जिनके आंचल में हम लोग यहाँ बैठकर इस माघ महात्म को हम मना रहे हैं, हम प्रयाग के सारे देवी देवताओं को नमन करते हैं और एक त्रिवेणी वंदना आपके समझ प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि हम त्रिवेणी के परिसर में, त्रिवेणी के आंचल में, त्रिवेणी के गोद में बैठे हैं। चल मन गंगा जमुना तीरामा, चल मन गंगा जमुना तीरामा, की माई तीनों बेनी के चरनामा। चल मन गंगा जमुना तीरामा, की माई देवी के चरनामा। माई के चरनामा हो, माई के चरनामा, माई के चरनामा, माई के चरनामा। मन गंगा जमुना तीरामा, की माई देवी के चरनामा। मन गंगा जमुना तीरामा, की माई देवी के चरनामा। सोहे गंगा तो हरी दूसरे जमुना माता मिलती हरिया, दूसरे जमुना माता मिलती दूसरे जमुना माता हर मिलती हरिया तटी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े और वहाँ पर जाकर देखा तो निःशुल्क औषधि वितरण का कार्यक्रम बहुत सारे ऐसे धर्मात्मा, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास अगर कुछ भी संपत्ति है तो वो उससे दूसरों का भला करते हैं। यहाँ पे
डॉक्टर टी एस शुक्ला जी थे, उन्होंने अपना जो है ये औषधि वितरण का काम किया। और सुबह से हमने देखा कि 12 बजे से मतलब कार्यक्रम शुरू हो गया था और ये चला 3:30-4 बजे तक ये कार्यक्रम चलता रहा। अधिकतर वहाँ पर बतिया फीवर से रिलेटेड सर्दी उन्हीं सब के मरीज आते रहे। जन कल्याण से राष्ट्रीय ऐसे चल रहा था, उसके राष्ट्रीय बना लिया ना पूरा। कई दिन से पिला रहा है। उल्टी उल्टी नहीं हुई थी। एक गोली, आधी गोली और दूध, एक अब वहीं ले लेना, एक 10 बजे रात, एक कल सुबह, एक कल शाम, ठीक है। इससे आपको आराम मिल जाएगा। चेंज किया गया है वो सब। उसके बाद हमने वहाँ पर जाकर देखा तो गुप्त नवरात्रि में जो हवन हो रहा है, जो यज्ञ हो रहा है, उसके विषय में भी जानकारी ली। तो आइए उसको आप खुद ही महाराज जी के मुखार में से ही इसके विषय में बड़े हम लोग पूरे मेला को आज खाक चौक तक पूरे भ्रमण किए बसंत पंचमी को, कि आज जो यहाँ रमेश तांत्रिक जी के यहाँ वैदिक परंपरा में 4 नवरात्र का ये है। एक तो हुआ चैत में, एक हुआ आश्विन में, एक हुआ माघ में, और एक 4 गुप्त नवरात्र, 2 गुप्त नवरात्र और 2 नवरात्र होता है। ये चारों में माँ दुर्गा का, तीनों देवियों का ये जो है शक्तियाँ होती है, जिसमें मानव का कल्याण करने के लिए यज्ञ किया जाता है। यज्ञ मतलब याग से यज्ञ अपने शरीर में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, उसको पहले हम लोग जला देते हैं, तो सामग्री से हवन करते हैं। पैदा कर देते हैं, हमारे स्वभाव से, हमारे व्यवहार से बाहर शत्रु पैदा हो जाते हैं। तो यह